गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। आज मैं आपके लिए 3 टेंस एक साथ लेकर के आया हूं और लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू में ही मैं आपसे कह दूं कि वीडियो लेक्चर थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि 3 टेंस हैं। यदि आप 3 टेंस भी पढ़ना चाहते हैं और उनको गहराई से पढ़ना चाहते हैं तो लेक्चर को लास्ट तक जाइएगा। और चलिए, आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा मैं और स्टार्ट करता हूँ। तीनों इंडेफिनिट टेंस, ठीक। तो 3 इंडेफिनिट टेंस जो हैं इनको कैसे पढ़ेंगे, इनकी परिभाषा देख लीजिए। आप कह रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तीनों के लिए एक वर्ड लिख दिया है। इन तीनों टेंस में, और बच्चे फटाफट अपनी कॉपी जरूर निकाल के बैठा करें, कॉपी निकाल लीजिए, लिखते रहिए साथ साथ। इन तीनों टेंस में समय के अनुसार कार्य का अनिश्चित रूप से होना या ना होना पाया जाता है। अब बोलेंगे समय के अनुसार का मतलब क्या है, यानी कि समय टाइम वर्तमान का है तो वर्तमान में काम पाया जाएगा, भूतकाल का था तो भूतकाल में, भविष्य में है तो भविष्य में काम का होना पाया जाएगा। लेकिन वो कैसा होगा, अनिश्चित होगा, डेफिनेट नहीं है कि वो काम होगा या नहीं होगा। क्लियर है। तो रूल जो है बच्चे अफर्मेटिव का है। इस अफर्मेटिव को हम पॉजिटिव भी कहते हैं, असर्टिव भी कहते हैं। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब में एस और यस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेटे वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट के लिए विल और शैल का यूज़ करेंगे आप फ्यूचर के लिए। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे डिटेल भी दे दिया है, लिखने आप साथ साथ प्रेजेंट। वर्ब के लास्ट में ओ हो, क्या हो, वर्ब के लास्ट में यदि ओ आएगा तो आपको ईएस लगाना है। यदि वर्ब के लास्ट में ओ ना हो तो केवल आपको एस लगाना है। मैं सेंटेंस के माध्यम से भी आपको बताऊंगा। ये सिंगुलर का रूल था प्रेजेंट के लिए, ठीक। केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी प्लूरल में, ये भी प्रेजेंट के लिए। और पास्ट के लिए वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। क्लियर है, समझ आ रहा है, वेरी गुड। लिखते रहिए साथ साथ। फ्यूचर में आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ किसका यूज करेंगे, विल का यूज करेंगे। यहाँ लिख लीजिए, आई और वी के साथ आप शैल का यूज करेंगे और बाकी सभी के साथ विल। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग इस टेंस में नहीं करेंगे क्योंकि यह कंटिन्यूअस टेंस में होता है। क्लियर स्टूडेंट्स, आप नोट कर लीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी पे लिख लीजिए। तो मैं आपको चलिए साथ साथ एग्जाम्पल देता हूं और तीनों टेंस को एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको रूल और एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं तीनों टेंस को। साथ साथ आप लिखते रहिए, बने रहें, वेरी गुड। चलिए, राम पढ़ने जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये वर्तमान का वाक्य है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। राम पढ़ने जाता है, तो बच्चे कितने राम है यहाँ पर, बोलो। एक है राम। जाने की इंग्लिश गो। मैंने पीछे बता दिया था कि जब वर्ब के लास्ट में ओ होगा तो आप क्या लगाएंगे, ई एस। राम गोस क्या करने जाता है, टू स्टडी। राम गोस टू स्टडी। क्लियर है। साथ साथ आप इसको चेंज कीजिए। अब आप इसको पास्ट में कैसे बदलेंगे, तो पास्ट में बदल दीजिए, राम पढ़ने गया था। राम पढ़ने गया था, तो पास्ट में क्या बोल देंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। बच्चे रूल ऊपर लिखा भी हुआ है, आप यहां से भी रूल देख सकते हैं साथ साथ। राम वेंट टू स्टडी। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, लिख रहे हैं आप साथ साथ। बस मेरा आपसे एक यही रिक्वेस्ट है कि आप साथ साथ लिखा करें, जरूर लिखेंगे, आपके पास नोट्स बन जाएगा। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, आपके लास्ट तक काम आता रहेगा। तो बच्चे मेरे, अब इसको बदल दीजिए फ्यूचर में। तो फ्यूचर में क्या करेंगे, राम पढ़ने जाएगा। राम पढ़ने जाएगा, तो बात फ्यूचर की हो रही है, तो सब्जेक्ट कौन है बच्चों, यहाँ पर राम। यहाँ पर सिर्फ आई और वी के साथ आपको शैल लगाना था, बाकी अदर्स के साथ आपको क्या लगाना था, विल। राम विल गो टू स्टडी। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, क्लियर है। नेक्स्ट देखें, वह खेलने जाता
है, वह खेलने जाता है। कितने लोग हैं यहाँ पर जाने वाले? कोई एक है, ये ही, जाने की इंग्लिश गो। फिर देख लीजिए वर्ब के लास्ट में क्या है? ओ है। जब वर्ब के लास्ट में ओ आएगा तो आपको ES लगाना है। ही गोज टू प्ले। क्लियर हो गया? अब इसका पास्ट में बदल देंगे, वह खेलने गया। तो यानी कि पास्ट की बात चल रही है, तो पास्ट में कौन सी फॉर्म आती है? बोलो शाबाश। सेकंड फॉर्म यूज होगी, ही वेंट टू प्ले। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? ही वेंट टू प्ले। फ्यूचर में क्या हो जाएगा? वह खेलने जाएगा, वह खेलने जाएगा। क्लियर है? वह खेलने जाएगा। तो फ्यूचर में क्या आएगा? ही विल गो टू प्ले। क्लियर है स्टूडेंट्स? उतार लिया? साथ साथ लिखते रहिएगा। बहुत सारे एग्जाम्पल देके मैं तीनों टेंस को एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे से। वह लड़का गाना गाता है। तो वह लड़का गाना गाता है। स्टूडेंट्स, अगर ये खाली वह होता तब आप लगाते ही, लेकिन यहाँ पर वह लड़का है, साथ में कोई ना कोई नाउन दिया हुआ है। ऐसी कंडीशन में आपको क्या लगाना होता है? दैट। क्या लगाना होता है? दैट। याद रखिए, दैट बॉय। अब लड़का एक है, देख लीजिए। अब इस वर्ब के लास्ट में ओ नहीं है। जब वर्ब के लास्ट में ओ नहीं आएगा तो आपको एक एस लगाना है, सिंग्स आ सॉन्ग। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? अब आप क्या करेंगे? इसको पास्ट में बदल देंगे। तो पास्ट में क्या करेंगे? उस लड़के ने गाना गाया। उस लड़के ने गाना गाया। और एक ये बात ये भी याद रखें, उस लड़के ने यानी कि वो दूर है। जब हम किसी चीज़ के दूर के बारे में बात करते हैं तभी ही दैट का यूज़ करते हैं। अगर यहाँ पर यह होता तो हम इसका यूज़ करते दिस। किसका यूज़ करते? दिस का। तो बताइए, उस लड़के ने गाना गाया। दैट बॉय sang a सॉन्ग। कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। और बच्चों, मैं फिर दोबारा से रिपीट कर दूं, आप बीच में से हटेंगे नहीं। अगर आप बने रहेंगे तो मैं बिल्कुल इसी मूड से और बिल्कुल स्लो पढ़ाऊंगा, तभी आपके समझ में आएगा। अगर आपको हटना है तो कोई बात नहीं, आप हट सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन मेरा जो कहना था, अगर आप लास्ट तक जाएंगे तो आपको बहुत मजा आने वाला है और बहुत अच्छे अच्छे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। 3 टेंस एक बार में मिल जाएंगे। क्लियर है? ठीक, ओके। आइए अब बताइए, उस लड़के ने गाना गाया। वह लड़का गाना गाएगा। वह लड़का गाना गाएगा। अब लड़का दूर है, सेम एक ही किस्म टेंस को बना रहा हूं मैं बार बार, देखते रहिए। दैट बॉय विल sing a song. That boy will sing a song. Clear students? समझ में आ गया? नेक्स्ट देखें। मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। समझ आ गया स्टूडेंट्स? मैं अपना कार्य स्वयं करता हूँ। ये बहुवचन में गिनेंगे इसको। आई, वी, यू, दे, दीज, दोज, चिल्ड्रन, कैटल, पुलिस, ये सारे क्या हैं? बहुवचन है। ठीक, तो आई, मैं अपना काम करता हूँ। आई, तो बेटे बहुवचन के साथ केवल फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक, आई डू। डू मीन्स करना। किसका काम बच्चों? मेरा काम।
आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क, स्वयं आया है, साथ में क्या लगा देंगे, आई डू माई वर्क माई सेल्फ। क्लियर हो गया। अब इसको पास्ट में बदल दो, मैंने यह कार्य स्वयं किया, मैंने यह कार्य स्वयं किया। तो इनकी पास्ट की बात है, काम बीत गया है, तो मैंने की इंग्लिश सब्जेक्ट के रूप में है आई। सेकंड फॉर्म डू की क्या हो जाएगी, आई डिड, आई डिड दिस वर्क, आई डिड दिस वर्क, कैसे किया आपने, स्वयं, आई डिड दिस वर्क माई सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स। और फ्यूचर में चले जाएंगे तो क्या बनाएंगे, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। तो लिखिए, मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो आई और वी के साथ क्या आएगा बच्चे, यहां लिख लीजिए, आप ऊपर लिखना चाहते हैं तो, पीछे भी लिख दिया मैंने, आई और वी के साथ शैल। ठीक, आई और वी के साथ क्या आएगा, शैल आएगा। ठीक, तो लगाइए, आई शैल डू माई वर्क, आई शैल डू माई वर्क, तो स्वयं के लिए माई सेल्फ। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है, लिख रहे हैं आप साथ साथ, वेरी गुड। वे क्रिकेट खेलने जाते हैं, वे क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स कितने लोग हैं यहाँ पर, एक से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको एस और ई एस नहीं लगाना है, केवल फर्स्ट की फॉर्म लगानी है। तो दे गो टू प्ले, यानी कि देखिए एस और एस नहीं आएगा, आप सोचेंगे सर यहाँ पर ओ आ रहा है, हम क्या यहाँ पर एस और एस लगा दें, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि ये बहुवचन है, बहुवचन के साथ केवल आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी है, कितने भी बहुवचन हो फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे। दे गो टू प्ले, क्या खेलने जाते हैं, दे गो टू प्ले क्रिकेट। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब आप इसको पास्ट में बदल दीजिए, वे क्रिकेट खेलने गए थे, वे क्रिकेट खेलने गए थे। क्लियर हो गया, वे गए थे, तो वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी, दे। तो बच्चे पास्ट में कौन सी फॉर्म आएगी, पास्ट टेंस में आप सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, था थे की इंग्लिश नहीं लगाते हैं। दे वेंट टू प्ले क्रिकेट। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, दे वेंट टू प्ले क्रिकेट, डन। और फ्यूचर में क्या करेंगे, वे खेलने जाएंगे। अब बच्चे यहाँ पर कितने लोग हैं इससे कोई मतलब नहीं हमारा, सिर्फ आई और वी के साथ शैल लगाना है, बाकी सभी के साथ आपको विल लगाना है। क्लियर, दे विल गो टू प्ले। क्लियर स्टूडेंट्स, आपका एक सवाल जरूर होगा, सर आई और वी के साथ विल कब लगाते हैं। बच्चे मैं यहाँ पर डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आप इसके पर्सनल और सेपरेट लेक्चर बने हुए हैं सारे टेंस के ऊपर। अगर आपको बहुत गहराई से पढ़ना होगा तो आप वो लेक्चर जाके सुन लेंगे, वहाँ सारे आपके डाउट्स हर एक टेंस से क्लियर हो जाएंगे। एक रिवीजन के पर्पज से बनाया जा रहा है और 3 टेंस को आपको एक बार में कैसे सीखना है और ईजिली हो जाए, ठीक है, इसलिए सिखाया जा रहा है। क्लियर है, वे खेलने जाएंगे, दे विल गो टू प्ले। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देख लीजिए, वे लड़के
अपना कार्य स्वयं करते हैं। वे लड़के अपना कार्य स्वयं करते हैं। अगर बच्चे यहाँ पर वे लड़के की जगह अगर आपको ये मिल जाए, ये लड़के, ये भी हो सकता है, वे भी हो सकता है। यहाँ पर खास बात ध्यान देंगे आप बच्चों। देखो यहाँ पर मैंने खाली वे लिखा था, दे लगाया है, लेकिन यहाँ पर मैंने वे के साथ लड़के लिख दिया है, ये के साथ भी लड़के लिख दिया है। इस कंडीशन में आप इस ये की इंग्लिश लगाएंगे दीज। क्या लगाएंगे बोलो? दीज। और वे की इंग्लिश क्या लगाएंगे आप? दोस। क्लियर हो गया? दिस या दोस कौन? बॉयज। बॉयज डू। बच्चे ज्यादा हैं, ज्यादा के साथ सॉरी ऐसा नहीं लगता है। डू किसका काम करते हैं? जब ज्यादा के साथ बच्चे अपना शब्द आएगा तो आप यहां पर हेडलाइन कर लीजिएगा, तो देयर लगाते हैं, देयर। कोई भी ज्यादा हो, लड़कों की बात ही नहीं है, कोई भी प्रोनाउन ज्यादा होगा जब उसके लिए अपना शब्द आएगा आप देयर का यूज करेंगे। और इनके लिए जब स्वयं शब्द आता है उसके लिए आप लगाएंगे themselves। समझ आ रहा है स्टूडेंट्स? अब इसको आपको पास्ट कैसे बनाना है, तो पास्ट में चेंज कीजिए, फ्यूचर में चेंज कीजिए, तीनों टेंसों में चेंज करके आपको बनाना है। साथ साथ मैं बना बना के दिखा रहा हूं, देखते रहिए। तो पास्ट में इन या उन, इन या उन लड़कों ने, क्या बोलेंगे? उन लड़कों ने अपना कार्य स्वयं किया। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए पास्ट में जाके यहां पर खाली ये लिखा हुआ था, वे लिखा हुआ था, लेकिन जब ये पास्ट में दोनों बदले हैं तो ये हो गया इन और ये हो गया उन। ठीक है? और एक पास में है, एक दूर है। पास के लिए आप दीज लगाते हैं, दीज। क्या लगाएंगे? दीज। और दूर के लिए आप क्या लगाएंगे? दोस। तो जो मेरे न्यू व्यूअर्स हो इसको वीडियो को देख रहे हैं तो आप दीज दोस पर बच्चे एक लेक्चर बना हुआ है, यूज ऑफ दिस दैट दीज दोस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कैसे पहचाने, वीडियो में जाके देख लेंगे आप, प्ले लिस्ट पे जाके देख सकते हैं आप। और दिस दैट दिस दोस, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वर्ब के रूप सब पे लेक्चर बने हुए हैं, आप वहां भी जाकर के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। दिस बॉयज, दोस बॉयज, दोस बॉयज। बच्चे काम पास्ट का है तो पास्ट की डू की सेकंड फॉर्म क्या होती है? डिड। बाकी सेम है। अपना काम, अपने के लिए क्या लगाओगे आप? देयर। ठीक, देयर वर्क themselves। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? ये पास्ट के लिए था। और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? वे लड़के अपना कार्य स्वयं करेंगे। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? यहां पर ये भी हो सकता है, ऊपर लिखा है दीज, अब क्या लगाएंगे? दोज। क्या लगाएंगे? दोज बॉयज विल डू देयर वर्क। विल डू देयर वर्क, जब ज्यादा होंगे तो देयर आएगा। क्या आएगा? देयर आएगा। दोज बॉयज विल डू देयर वर्क themselves। समझ में आ रहा बच्चे? लिख रहे हैं ना आप लोग? साथ साथ लिखते रहिएगा और साथ में बने रहिएगा, बीच में हटिएगा नहीं। देखो आप सोचते होंगे सर हटने के लिए क्या बार बार बोलते हैं, बीच में हटिएगा नहीं, इसमें फ़ायदा आपका ही है। आप फाइनल लेक्चर तक जाइए एक बार। ठीक, जाने के बाद अगर आपको लगे ना कि सर अच्छा पढ़ाते हैं तो दोबारा चैनल पे आ जाइएगा। अगर आपको लगे सर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो फिर आपकी मर्जी है आना और ना आना, लेकिन कभी ना कभी एक एक लेक्चर को कंप्लीट सुन के ही परख लेना चाहिए, दो देख के देख लेना चाहिए, तो बच्चे तभी समझ में आता है। हम किसी टीचर के पास ऑफलाइन भी अगर आप पढ़ने जाते हैं तो पहली बात वो टीचर को समझने भी 2-4 दिन लग जाते हैं,
और बच्चे को भी अध्यापक समझने में 2-4 दिन लग जाते हैं। यही सिस्टम सेम आपका ऑनलाइन का भी है। किसी का एक वीडियो लेक्चर सुनकर, किसी का एक वीडियो लेक्चर पढ़कर कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे समझ में तुरंत आ जाए। हो सकता है उसके 1-2 लेक्चर सुनने के बाद ही उसकी भाषा समझ में आएगी। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो। नेक्स्ट देखते हैं। तुम यह कार्य करते हो। तुम यह कार्य करते हो, तो वो जो तुम शब्द है ये बहुवचन है, तो यू के साथ बहुवचन के साथ क्या आएगा? केवल फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू डू दिस वर्क। क्लियर हो गया? तो पास्ट में क्या बना देंगे? बोलो शाबाश। तुमने यह कार्य किया। तो भूतकाल में क्या बोलते हैं बच्चे? सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ये देख लीजिए सेकंड फॉर्म है, तो तुमने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू। सेकंड फॉर्म डू की डिड। यू डिड दिस वर्क। क्लियर हो गया? और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? आप यह कार्य करोगे। ठीक, आप ये काम करोगे, तो बोलो शाबाश। यू विल डू दिस वर्क। समझ आ गया स्टूडेंट्स? इस प्रकार मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं ताकि आपको सारे इसके जो पॉजेसिव होते हैं उनका भी पता लग जाए, पॉजेसिव कहाँ कहाँ लगते हैं, सब्जेक्ट का भी पता लग जाए। ठीक, जी आइए। आप अपना पाठ स्वयं याद करते हैं, तो तुम यानी कि यू लर्न मैंने याद करना। अब किसका पाठ? अब तुम के साथ जब अपना शब्द आएगा तो बच्चे इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी? यू लर्न योर लेसन। अब तुम के साथ स्वयं शब्द आया है, ये लीजिए स्वयं, तो स्वयं की इंग्लिश क्या हो जाएगी? बोलो योर सेल्व्स। क्लियर हो गया? यहां पर आपका डाउट होगा कि तुम किसी एक वचन के लिए भी आ सकता है, तब क्या करेंगे? ठीक, जब एक वचन के लिए भी आएगा तो योर ही लगाएंगे, लेकिन ध्यान देना यहां पर आप बदल देंगे योर सेल्व्स। यहां लिख लीजिए सिंगुलर, या लिख लीजिए प्लूरल। आप बोलते समय आपके सामने वाला आदमी सिंगुलर है या प्लूरल है, या ग्रुप में किसी की बात करते हैं, वैसे इसको बहुवचन ही माना जाता है। सेपरेटली किसी को आप कहते हैं तो सिंगुलर के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो बच्चे पास्ट क्या बनाएंगे इसका? बोलो शाबाश। तुमने अपना पाठ स्वयं याद किया। क्लियर हो गया? तुमने अपना पाठ स्वयं याद किया। यू लर्नड योर लेसन। आ गया तुम अपने के लिए योर लेसन, फिर आया स्वयं योर सेल्व्स। क्लियर होगा स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है? और फ्यूचर में क्या बोलेंगे? तुम अपना पाठ स्वयं याद करोगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, तुम अपना पाठ स्वयं याद करोगे। देखिए यू के साथ क्या आएगा? विल। क्या आएगा? यू विल लर्न योर लेसन। यू विल लर्न योर लेसन। ठीक,
अपने के लिए योर और स्वयं के लिए योर सेल्फ। समय आ गया स्टूडेंट्स, तुम अपना पाठ स्वयं याद करोगे। समय आ गया, साथ साथ नोट कर रहे हैं, देखते रहिए। हम उनकी मदद करेंगे। आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, फ्यूचर में आई और वी के साथ क्या आता है, बोलो शैल। क्या आता है, वी शैल हेल्प। वी शैल हेल्प इनकी ऑब्जेक्टिव केस है बेटे, दे का, तो इसकी क्या हो जाएगा, देम। वी शैल हेल्प देम, हम उनकी सहायता करेंगे। समझ में आ गया, मिटा दूं। इस लड़के ने यह कार्य स्वयं किया। कौन सा सेंटेंस है बच्चे, क्योंकि हम पहले किसको बना रहे थे, प्रेजेंट को। किसको बना रहे थे, पहले हम प्रेजेंट के वाक्य बना रहे हैं, तो कौन सा वाक्य है, प्रेजेंट का है ना, प्रेजेंट का है नहीं, प्रेजेंट का नहीं है। ध्यान को आपके भटकाने के लिए वाक्य को ऊपर नीचे भी किया जा सकता है, इसलिए ध्यान से वीडियो देखें, ठीक। तो चलिए, इस लड़के ने, दिस बॉय, क्या जाएगा, दिस बॉय डिड दिस वर्क। दिस बॉय डिड दिस वर्क कैसे किया, स्वयं किया, हिमसेल्फ। जब लड़कों के लिए आता है स्वयं तो हिमसेल्फ लगाते हैं, अगर लड़की होती यहाँ पर तो क्या लगाते हैं आप, हर सेल्फ लगाते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। तो मैं अब आपको बताता हूँ इसके नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस के भी आप रूल से पढ़ेंगे, नेगेटिव वाक्य जो रहेंगे उनको भी आप इसी प्रकार से 1 बाय 1 एक्सप्लेन करेंगे, 1 बाय 1 पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए रूल लिख देता हूँ मैं आपको। तो स्टूडेंट्स ये नेगेटिव सेंटेंस हैं। तो नेगेटिव का रूल जो है, सब्जेक्ट डू, डज, डिड, विल, शैल, आपने पहले ही पढ़ा है, कहाँ कहाँ आएगा। सबके साथ नॉट एक ही बार में लगा देंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सबके साथ, ठीक। यानी कि डू, देखो इस डजंट, डोंट, डिडंट, वॉन्ट, शंट भी लिख सकते हैं आप, ठीक। यहाँ बच्चे मैंने क्लियर कर दिया है कि प्रेजेंट में क्या आएगा, पास्ट में क्या आएगा, फ्यूचर में क्या आएगा। आप पढ़ लीजिएगा, मैं डायरेक्ट सेंटेंस पे आता हूँ और वाक्य के माध्यम से ही आपको बताऊंगा। राम पढ़ने नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स। राम एक वचन था इसलिए यहाँ पर डज नॉट आया है। अगर इसको पास्ट में बदलेंगे तो आप ऐसे बदल दीजिए, राम पढ़ने नहीं गया था। क्लियर स्टूडेंट्स। राम पढ़ने नहीं गया था। यहाँ पर एक और दो से कोई मतलब नहीं है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, दोनों के साथ आपको डिड नॉट ही लगाना है। राम डिड नॉट, हाँ देखें डजंट लिख सकते थे आप, डिड की जगह आप डिडंट लिख सकते हैं। राम डिड नॉट, डिडंट भी कह सकते हैं गो टू स्टडी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और फ्यूचर में क्या करेंगे आप, राम पढ़ने नहीं जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। राम पढ़ने नहीं जाएगा तो फ्यूचर में क्या आएगा, बोलो, राम विल नॉट गो टू स्टडी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। राम विल नॉट गो टू स्टडी। ये थे आपके सिंगुलर सेंटेंस। मैं इसे मिटा दे रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए अपनी कॉपी पर, क्योंकि मैं एग्जाम्पल बताऊंगा आपको। क्लियर है, हो गया।
वे खेलने नहीं जाते हैं। वे खेलने नहीं जाते हैं, तो बच्चे कितने लोग हैं यहाँ पर? एक से ज़्यादा हैं, तो ज़्यादा के लिए हमने क्या पढ़ा है पीछे? डोंट। क्या पढ़ा है? दे डू नॉट या डोंट गो टू प्ले। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? और पास्ट में बदल दीजिए इसे, शाबाश, खुद ही बदल लो। वे खेलने नहीं गए, ठीक है, खाली बोलूंगा लिखूंगा नहीं। दे डिड नॉट गो टू प्ले। और फ्यूचर में कैसे बदलेंगे? बदलो, शाबाश, एक बदल के मैंने बता दिया है। फ्यूचर में वे खेलने नहीं जाएंगे, दे विल नॉट गो टू प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, हम अपना कार्य स्वयं नहीं करते हैं। हम अपना कार्य स्वयं नहीं करते हैं। समझ में आ गया बच्चे? तो देखें, वी बहुवचन है, वी डू नॉट डू। अब वी के साथ जब अपना आएगा तो क्या लगाते हैं? बोलो, अवर। क्या लगाते हैं? वी डोंट डू आर वर्क। आर वर्क कैसे? स्वयं। तो जब हम के साथ स्वयं आता है तो क्या लगाते हैं? बोलो, आर सेल्व्स। समझ आ गया स्टूडेंट्स? और जब इसको पास्ट में बनाएंगे, बना लीजिए, हमने अपना कार्य स्वयं नहीं किया। बोलो, हमने अपना कार्य स्वयं नहीं किया। वी डिड नॉट डू आर वर्क आर सेल्व्स। क्लियर स्टूडेंट्स? फ्यूचर में कैसे बदलेंगे? हम अपना कार्य स्वयं नहीं करेंगे, वी शैल नॉट डू आर वर्क। वी शैल नॉट डू आर वर्क आर सेल्व्स। क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ गया सबके? उम्मीद करता हूँ सबके समझ में आ रहा होगा। तो चलो स्टूडेंट्स, ये आपके सिंगुलर प्लूरल मैंने नेगेटिव के बता दिए हैं। हाँ, एक बात ध्यान दें, जब इन वाक्यों में कभी नहीं आ जाए। क्या आ जाए? कभी नहीं। कभी नहीं के ऊपर भी आप सेंटेंस एक एक दो दो देख लीजिए, और कभी नहीं वाले वाक्य को बड़े ध्यान से देखिएगा, यहाँ आपकी कोई मिस्टेक ना रह जाए। ठीक, ध्यान दो। राम कभी झूठ नहीं राम कभी झूठ नहीं बोलता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? नहीं के लिए आपने क्या लगाया था? डज नॉट लगाया था। और इस कभी नहीं की इंग्लिश क्या आ जाएगी? बोलो बोलो बोलो, शाबाश। हाँ, गुड। राम नेवर। सही है? नेवर सही है? सही है? ऐसे लगा दिया मैंने, कह रहे सही है। राम नेवर। क्लियर है? जब नेवर आ जाएगा तो आपको वर्ब के साथ एसओ और ईएस लगाना है। वर्ब के साथ, इसके साथ नहीं, वर्ब के साथ। ठीक, राम नेवर टेल्स अ लाई। राम नेवर टेल्स अ लाई। पास्ट में बदल दो इसे, राम ने कभी झूठ नहीं बोला। ठीक, लिखो फिर, राम नेवर टोल्ड। ठीक, पास्ट में सेकंड फॉर्म लगाएंगे और प्रेजेंट में वर्ब के साथ एस और एस लगाएंगे, नेवर के साथ, क्योंकि वहां पर डू में एस और एस लग गया था इसलिए नहीं लगाया था, डिड लग गया था इसलिए नहीं लगाया था। ठीक, राम नेवर टोल्ड आ लाई। समझ आ गया स्टूडेंट्स? और राम कभी झूठ नहीं बोलेगा। राम विल
नेवर टेल अ लाई। समझ आ गया। यहाँ पर क्या है, विल शैल के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, तो हमने फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है। समझ आ गया। और अगर बच्चे यहाँ पर होता है राम की जगह कोई बहुवचन होता, कोई भी एक से ज़्यादा लोग होते, तब आप वर्ब के साथ एस और यस नहीं लगाएंगे। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख लीजिए। अगर होता वे कभी झूठ नहीं बोलते हैं तो क्या लगाते, दे नेवर टेल अ लाई। अगर पास्ट में बोलेंगे उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, दे नेवर टोल्ड अ लाई। फ्यूचर में बोलेंगे वे कभी झूठ नहीं बोलेंगे, दे विल नेवर टेल अ लाई। समझ आ गया स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं इसके इंटरोगेटिव की तरफ। इंटरोगेटिव भी दो प्रकार के होते हैं, सेपरेट दोनों को समझेंगे। स्टूडेंट्स से इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक फर्स्ट टाइप होते हैं जिनका जवाब आप हाँ ना में देते हैं, और दूसरे सेकंड टाइप वो होते हैं। तो बच्चे ऐसा करते हैं, सेकंड टाइप के जो क्वेश्चन है कोशिश करता हूँ यहाँ पढ़ा दूँ, अगर ना पढ़ाऊँ वीडियो लेक्चर लंबा होता लग रहा है तो आप इसके सेपरेट लेक्चर बने हुए हैं, आप वहाँ जाकर के सेकंड टाइप को 1 बाय 1 देख सकते हैं, आपके सारे डाउट और अच्छे से क्लियर हो पाएंगे। क्लियर है। तो फर्स्ट टाइप को देखिए आप, क्या राम पढ़ने जाता है, क्या राम पढ़ने जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर कितने राम है, एक है। एक वचन के साथ क्या आता है, बोलो शाबाश, डज। डज राम गो टू स्टडी। क्लियर हो गया। डज राम गो टू स्टडी। और अगर इसको इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में बदलेंगे तो बच्चों ये दूसरा रूल लिखा है, आप इसको बदल के देखिए। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव में, क्या राम पढ़ने नहीं जाता है, क्या राम पढ़ने नहीं जाता है। तो बच्चे दो रूल लिखे हैं, एक तो मैंने सब्जेक्ट के बाद यहां नॉट लगाया है, और एक स्टार्टिंग में डजंट, डोंट, डिडंट, वांट, शंट करके लगा दिया है। दोनों में से कोई भी रूल आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए पहले वाला करते हैं। डज राम नॉट गो टू स्टडी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। और सेकंड वाले रूप में आप क्या करेंगे, यहां पर नॉट लगा हुआ है, अगर आप यहां पर स्टार्टिंग में ऐसे लगा देंगे डजंट, क्या लिख देंगे, डजंट। समझ आ गया। डजंट राम गो टू स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स। समझ आ रहा है। सभी के ऊपर बनाऊंगा एक एक सेंटेंस, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो इसको पास्ट में आप कैसे बदल देंगे, बदल दीजिए, क्या राम पढ़ने गया था। क्या करेंगे, क्या राम पढ़ने गया था। क्या राम पढ़ने गया था। तो आपका जवाब क्या मिला, जी हाँ, यस। ठीक। तो इसमें क्या करेंगे, डिड पहले आएगा, डिड राम गो टू स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसको इंटरोगेटिव नेगेटिव में बदल दीजिए, साथ साथ एक ही साथ बता रहा हूं। बोलो हिंदी में क्या बोलेंगे, क्या राम पढ़ने नहीं गया था। क्या राम पढ़ने नहीं गया था। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब देख लीजिए यहां पर इंटरोगेटिव नेगेटिव है, तो क्या लगाएंगे, बोलो डिड राम नॉट गो टू स्टडी। ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहां पर आपने नॉट लगा दिया है, और चाहें तो आप शुरू में भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, डिडंट। क्या लिखेंगे, डिडंट राम, डिडंट राम गो टू स्टडी। क्या लगाएंगे, बोलो शाबाश, डिडंट राम गो टू स्टडी। क्लियर है।
तो इसको फ्यूचर में बदल दीजिए। क्या राम पढ़ने जाएगा, क्या राम पढ़ने जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो फ्यूचर में क्या बनाएंगे आप, विल राम गो टू स्टडी, विल राम गो टू स्टडी। एक क्वेश्चन मार्क का निशान लगाना नहीं भूलेंगे स्टूडेंट्स, कोई भी ध्यान रखिएगा, बिना क्वेश्चन मार्क के फिर आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव इसका कैसे बदलेंगे, क्या राम पढ़ने नहीं जाएगा, बोलो विल राम नॉट गो टू स्टडी। ठीक, आप यहाँ स्टार्टिंग में भी वांट भी लिख सकते थे। सिंगुलर समझ में आ गया बच्चे आपको। और देख लीजिए एग्जाम्पल, क्या वे खेलने जाते हैं, क्या वे खेलने जाते हैं। यहाँ पर कितने लोग हैं, एक से ज़्यादा हैं, तो एक से ज़्यादा के लिए क्या लगाएंगे आप, बोलो डू। क्या लगाएंगे, डू। दे गो टू प्ले, क्या वे खेलने जाते हैं। स्टूडेंट्स, ज़्यादा के साथ डू का यूज़ किया था और सिंगुलर के साथ डज का यूज़ किया था। अब इसको पास्ट में बदलेंगे आप, या इसको नेगेटिव में देखिए, क्या वे खेलने नहीं जाते हैं, डू दे नॉट गो टू प्ले। सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाया है, अगर आप शुरू में लिखेंगे तो कैसे लिख देंगे, बोलो शाबाश, डोंट। क्या लिखेंगे, डोंट दे गो टू प्ले। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, डोंट दे गो टू प्ले, समझ में आ रहा है। और फ्यूचर में क्या करेंगे, क्या वे खेलने, सॉरी पास्ट में क्या करेंगे, क्या वे खेलने गए थे, क्या वे खेलने गए थे, लिख लीजिए, डिड दे गो टू प्ले। इसको नेगेटिव में बदलेंगे, क्या वे खेलने नहीं गए थे, डिडंट दे गो टू प्ले। समझ में आ गया स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, जब इसको फ्यूचर में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, क्या वे खेलने जाएंगे, तो बोलो शाबाश, विल दे गो टू प्ले। और नेगेटिव में बनाएंगे, क्या वे खेलने नहीं जाएंगे, विल दे नॉट। सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, विल दे नॉट गो टू प्ले। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने यहाँ नॉट लगाया है, अगर आप स्टार्टिंग में लगाएंगे तो ऐसे लगा दीजिए, वॉन्ट। क्या लगाएंगे, वॉन्ट दे, बोलो वॉन्ट दे गो टू प्ले। क्लियर स्टूडेंट्स, नोट कर रहे हैं आप, साथ साथ नोट करते रहिए स्टूडेंट्स। ये इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप आपने पढ़ लिए, तो सेकंड टाइप के बच्चे मैंने 3 रूल लिखे हैं। और फर्स्ट रूल में क्वेश्चन वर्ड, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड को लगाया जा सकता है। और जब बात आएगी हु की, हु मीन्स कौन, किसने, क्लियर है, तब आप ये इस रूल का यूज़ करेंगे। और जब आएगी कौन सा, कौन सी, किसका, किसकी, इस रूल का यूज़ करेंगे। ठीक, तो चलिए वाक्य बताऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ पाएगा। तो ध्यान दीजिए, 1 बाय 1 पढ़िए, देखते हैं। राम क्या करता है, राम क्या करता है, तो राम क्या करता है। अब आप इसको यस नहीं कह सकते, नो नहीं कह सकते, आपको बताना पड़ेगा वो क्या करता है। इसीलिए ये सेकंड टाइप कारण बताने वाले वाक्य हैं। तो बच्चे इस क्या की इंग्लिश, पहला वाला रूल चल रहा है, कौन सा वाला, पहला वाला। तो क्या की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, व्हाट। क्या हो जाएगी, राम क्या करता है। तो बच्चे सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड अपना आ गया व्हाट। तो
तो ये वाला रूल पहला वाला चला रहा हूँ। व्हाट डज, सब्जेक्ट कौन है, राम। व्हाट डज राम, फर्स्ट फॉर्म आएगी डू। क्लियर हो गया। राम क्या करता है, तो पास्ट में बदल देंगे आप। राम ने क्या किया, राम ने क्या किया। तो बच्चे फिर क्या की इंग्लिश लगाएंगे हम, बोलो क्या होगी, व्हाट। व्हाट डिड राम डू, समझ आ गया। और फ्यूचर में बनाएंगे तो बोलो राम क्या करेगा। ठीक, फिर क्या की इंग्लिश क्या आएगी, बोलो शाबाश, व्हाट विल राम डू। समझ आ गया स्टूडेंट्स। नोट कर लिया, इसे नोट कर लीजिए कंप्लीट को, क्योंकि मैं इसे मिटा रहा हूँ, ऊपर से सेंटेंस बनाता हूँ एक एक करके। बाद में आप इसी के ऊपर देखेंगे सेंटेंस कैसे बनेंगे। ठीक है, वे पढ़ने कब जाते हैं, वे पढ़ने कब जाते हैं, पहले वाले रूल के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। तो कब की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, व्हेन डू दे गो टू स्टडी। क्लियर स्टूडेंट्स। अब इसका पास्ट में बदल दीजिए आप, कैसे बदलेंगे, वे पढ़ने कब गए थे, लिखते रहिएगा, खाली इंग्लिश लिखूंगा, हिंदी बोलूंगा। ठीक, when did they go to study। क्लियर स्टूडेंट्स। और फ्यूचर में क्या बोलेंगे, वे कब पढ़ने जाएंगे, when will they go to study। तुम वहाँ क्यों जाते हो। तो बच्चे पहला वाला रूल ही चल रहा है अभी हमारा, क्यों। तो क्यों की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलो वाई। वाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो। ठीक, तो पास्ट में क्या बना देंगे, तुम वहाँ क्यों गए थे, वाई डिड यू गो देयर। क्लियर स्टूडेंट्स। और फ्यूचर में क्या करेंगे, आप वहाँ क्यों जाओगे, या तुम वहाँ क्यों जाओगे, वाई विल यू गो देयर। क्लियर स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट वाला रूल अप्लाई किया था मैंने। अब सेकंड बताता हूँ, हु वाले वाक्य। कौन से वाले, हु मैंने कौन, किसने। ठीक, आपको कौन पढ़ाता है, आपको कौन पढ़ाता है। ठीक, तो कौन की इंग्लिश क्या हो जाएगी, बोलो हु। बच्चे यहाँ पर पढ़ाने वाला कौन है, वो जो कौन है वही पढ़ाने वाला है, ये खुद ही सब्जेक्ट है। इसके बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाएगी और सिंगुलर के साथ वर्ब में एस आएगा। अगर यहाँ पर होता आपको कौन पढ़ाते हैं तो आप वर्ब में एस नहीं लगाते। ठीक है, तो देखें आपको कौन पढ़ाता है, हु टीच
यू। बस ध्यान देंगे हु वाले वाक्य के साथ आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना है, डायरेक्ट वर्ब में एस और यस लगा देना है। यदि ये सेंटेंस नेगेटिव होता आपको कौन नहीं पढ़ाता है, नेगेटिव में आप डू नॉट डज नॉट का यूज़ करते हैं, अफर्मेटिव में ऐसे वाले में यूज़ नहीं करेंगे। तो देखें आपको कौन पढ़ाता है, इसका पास्ट क्या बना देंगे फिर, आपको किसने पढ़ाया, आपको किसने पढ़ाया, किसने। अब बच्चे किसने की इंग्लिश भी क्या हो जाएगी, हु रहेगी, लेकिन पास्ट में क्या है, रूल में जाके देखिए वहां पर सेकंड फॉर्म है हु टॉट यू, हु टॉट यू, आपको किसने पढ़ाया। तो फ्यूचर में क्या करेंगे, आपको कौन पढ़ाएगा, क्लियर है, हु विल टीच यू, हु विल टीच यू। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है आपके। ये हु वाले सेंटेंस थे, हु वाले सेंटेंस में आपको इसी बात का ध्यान देना है, यदि ये नेगेटिव होता आपको कौन नहीं पढ़ाता है, हु डजंट टीच यू, आपको किसने नहीं पढ़ाया, हु डिडंट टीच यू, आपको कौन नहीं पढ़ाएगा, हु वॉन्ट टीच यू। क्लियर है, तब लगाएंगे आप डू नॉट डज नॉट का यूज करेंगे। ठीक, तो नेक्स्ट देखिए विच के सेंटेंस। कौन सा लड़का यहाँ कौन सा लड़का यहाँ आता है, कौन सा लड़का यहाँ आता है। क्लियर हो गया। अब बच्चे कौन सा लड़का देख लीजिए, इसको एक ही साथ रखेंगे। कौन से की इंग्लिश क्या होती है, विच होती है। क्या होती है, विच। तो लिखिए विच, साथ में लिख दीजिए बॉय, विच बॉय। जब बच्चे यहाँ पर ये सजीव है और एक साथ आ रहा है तो डायरेक्ट इसके तुरंत बाद आपको ऐसे वाले केस में डू डज का प्रयोग नहीं करना है। लिख दिए विच बॉय कम्स, आता है हियर, कौन सा लड़का यहाँ आता है। ठीक, अगर यहाँ पर होता कौन सा लड़का यहाँ आया तो पास्ट टेंस की बात हो रही है, विच बॉय केम हियर। क्लियर होगा स्टूडेंट्स। फ्यूचर में बनाएंगे कौन सा लड़का यहां आएगा, विच बॉय विल कम हियर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। एक वचन के साथ एस और यस लगाना था। अगर यहां पर बहुवचन होता कौन से लड़के यहां आते हैं तो आपको एस और यस नहीं लगाना है, सिंपल लगा देंगे विच बॉयज कम हियर। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और देख लीजिए इसके सेंटेंस एक आध। देखें इनमें और उसमें क्या फ़र्क है, दोनों को ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर कौन सी पुस्तक, बच्चे यहाँ पर पुस्तक आपकी निर्जीव है और यहाँ पर लड़का सजीव था, वो उसके साथ ही ऐड था, लेकिन यहाँ पर काम करने वाला राम है। लेकिन जो कौन सी पुस्तक, इसको एक साथ लिखेंगे। अब आपको यहाँ पर डू डज का प्रयोग करना है, वहाँ पर आपको डू डज का प्रयोग नहीं करना था। इस कंडीशन को अच्छे से याद रखिएगा। हाँ, कौन सी पुस्तक, विच बुक। क्लियर हो गया। विच बुक एक वचन है, राम, डज राम रीड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। विच बुक डज राम रीड। पास्ट में क्या बन जाएगा, राम ने कौन सी पुस्तक पढ़ी। क्या हो जाएगा, राम ने कौन सी पुस्तक पढ़ी। पास्ट टेंस में विच बुक, पास्ट की हेल्प में क्या हो जाएगी, डिड हो जाएगी। विच बुक डिड राम रीड। विच बुक डिड राम रीड, राम ने कौन सी पुस्तक पढ़ी। क्लियर होगा स्टूडेंट्स, समय आ रहा होगा। साफ साफ राइटिंग में आप लिखते भी रहा करें। नेक्स्ट देखें, राम कौन सी पुस्तक पढ़ेगा। राम कौन सी पुस्तक पढ़ेगा। क्लियर हो गया। विच बुक विल राम
रीड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो फ्यूचर में क्या इसका यूज़ किया हमने, विल शैल का प्रयोग किया है। और देता हूँ आपको 2-3 एग्जाम्पल में इसी की। तो नेक्स्ट देखिए बच्चे, आप कौन सी गली में रहते हैं, कौन सी गली, कौन सी गली, और लास्ट में लिखा है में। तो बच्चे यहाँ पर मे की इंग्लिश पहले लगा देंगे आप, इन विच क्या लगाएंगे, इन विच स्ट्रीट, तो आप यानी कि बहुवचन हो गए, इन विच स्ट्रीट डू यू लिव। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आप कौन सी गली में रहते थे, इन विच स्ट्रीट डिड यू लिव। आप कौन सी गली में रहोगे, भविष्य की बात है, इन विच स्ट्रीट विल यू लिव। समझ में आ गया। क्लियर स्टूडेंट्स। इसी प्रकार आपके सेंटेंस जो हुज वाले हैं, राम कौन सी पुस्तक पढ़ता है, ये था राम किसकी पुस्तक पढ़ता है। इस सेंटेंस को देख लीजिए, एक किस पे बता दे रहा हूं आपको, राम किसकी पुस्तक पढ़ता है, राम किसकी पुस्तक, तो किसकी, यहां पर इसकी इंग्लिश हो जाएगी हुज, क्या हो जाएगी, हुज बुक डज राम रीड। तो पास्ट में हो जाएगा, राम ने किसकी पुस्तक पढ़ी। क्लियर है। तो हुज बुक डिड राम रीड। क्लियर स्टूडेंट्स। राम किसकी पुस्तक पढ़ेगा, हुज बुक विल राम रीड। क्लियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया। राम किसको मिलने जाता है, राम किसको मिलने जाता है, टू whom does राम गो टू सी। क्लियर स्टूडेंट्स। पास्ट हो जाएगा तो डिड आ जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल शैल आएगा। उम्मीद करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ गया होगा। और स्टूडेंट्स मैं आपको लास्ट में ये बता दूं, अगर आपको इसको डीपली स्टडी करनी है, इसके ऊपर सेपरेट हर एक टेंस के ऊपर मैंने वीडियो लेक्चर बनाया है, आप उनको भी जाकर के पढ़ सकते हैं। और भी बहुत सारे लेक्चर अपलोड किए हैं स्टूडेंट्स, आप उनको भी पढ़ सकते हैं। और लगातार यूट्यूब चैनल से बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करता हूं कि सारे बच्चे इसी प्रकार बने रहेंगे और एजुकेशन को लगातार सीखते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक्स माय डियर फ्रेंड्स एंड ऑल स्टूडेंट्स।